हमें जहाँ होना चाहिए वहाँ हम कभी नहीं होते हैं, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हमेशा बने रहते हैं। नहाते हैं तो कहीं और होते हैं, पूजा करते हैं तो कहीं और होते हैं, खाना खाते हैं तो कहीं और होते हैं, घर में होते हैं तो ऑफिस में होते हैं, ऑफिस में होते हैं तो घर होते हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता हो कि आप धार्मिक हों और अपने दिन का अधिकांश हिस्सा पूजा प्रार्थना में व्यय करते हो। लेकिन एक सूत्र यदि आपके जीवन से मिस हो गया है तो आपकी पूजा प्रार्थना व्यर्थ है। और मैं कह रहा हूं कि ये सूत्र निश्चित ही आपके पूरे जीवन से मिस हुआ है। शायद मेरे समझाने के बाद आप समझ पाए। और वो सूत्र है, हमें जहां होना चाहिए वहां हम कभी नहीं होते हैं, जहां नहीं होना चाहिए वहां हमेशा बने रहते हैं। यदि आप सुबह उठते ही अपने आप की दिनचर्या पे गौर करें तो जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश तो आप करते हैं यांत्रिक रूप से, लेकिन दिमागी तौर पे कहीं और ही बने होते हैं, किसी ऑफिस में, किसी और अन्य जगह पे। फिर आप जब नहाते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आपने आज तक ठीक से नहीं नहाया है, क्योंकि नहाते वक्त भी कहीं और होते हैं। फिर जब आप पूजा करते हैं तो ये ब्रश वाला, ये जो नहाने वाला मामला है, यही पूजा में आप दोहराते भी हैं। आप यकीन न माने तो कल ही पूजा प्रार्थना करके देखिए। आप पूजा करते रहेंगे, गायत्री पाठ, हनुमान चालीसा या गणेश जी का पाठ करेंगे और आप पढ़ते पढ़ते ये महसूस करेंगे कि आप कहीं और पहुंच गए और यांत्रिक रूप से आपकी पूजा चलती रहेगी। यदि आपकी पूजा प्रार्थना इसी तरह से चल रही है तो आप टोटल तो वहां है ही नहीं। आप तो दिमागी तौर पे कहीं और ही चले गए। हो सकता है कि सब्जी खरीद रहे हैं मार्केट से, हो सकता है कि कहीं किसी ऑफिस के काम को निपटा रहे हैं, या हो सकता है कि किसी के साथ अपॉइंटमेंट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कल जो बहुत बड़ा आपका झगड़ा अपने ही घर पे अपने पति या किसी के साथ हो गया था, वही आपके दिमाग में चल रहा हो। तो पूजा पाठ में आप बहुत सारा वक्त तो दे रहे हैं, लेकिन किस तरह से दे रहे हैं ये मैटर करता है। एक छोटे से इंसिडेंट से समझने की कोशिश करते हैं कि एक बहुत धार्मिक स्त्री है। वो इस बात से परेशान है कि उसका पति बहुत ज्यादा पूजा पाठ में अपने आप को नहीं लगाता है, क्योंकि वो ज्यादातर ध्यान में अपने आप को लगाता है। वो इस बात से दुखी थी। ज्यादातर स्त्रियां दुखी होती है यदि पति बहुत ज्यादा पूजा पाठ ना करे तो घर में बहुत सारे झगड़े होते हैं। पति की पूजा न करने की दिक्कतों से वो परेशान थी, तो वो एक दिन अपने गुरु के पास गई जहां से उसने धार्मिक शिक्षा पाई थी। गुरु को अपनी सारी दिक्कतें, सारी परेशानी उसने बताई और गुरु ने कहा कि तुम्हारे पति को तो मैं शायद चुटकी में ठीक कर दूंगा। क्या मैं सुबह सुबह तुम्हारे घर पे आ सकता हूं? और ये डिसाइड हुआ कि गुरु 6 बजे बताए गए पते पे पहुंच जाएगा। सुबह 6 बजे गुरु वहां पे पहुंच भी गया। उसने बाहर देखा कि एक व्यक्ति, मतलब उस स्त्री का पति, पेड़ों में पानी दे रहा था। गुरु ने पूछा कि क्या सावित्री देवी से मिलना हो सकता है? पति ने गुरु की तरफ देखा और कहा कि सावित्री देवी तो इस वक्त मार्केट गई हुई है बैंगन को खरीदने के लिए। गुरु ने बोला, इतनी सुबह सुबह? इतनी सुबह सुबह भी भला कोई बैंगन को खरीदने जाता है? तभी तमतमाते हुए सावित्री देवी, इनकी पत्नी, बाहर आई और अपने पति से कहा कि झूठ की भी हद होती है। ये मेरे गुरु हैं, इन्हें मैंने ही यहाँ पे बुलाया है और मैंने सुना अपने कानों से कि आप इन्हें कह रहे हैं कि मैं बैंगन खरीदने गई हूं। आपको ये पता है कि मैं भीतर पूजा प्रार्थना में व्यस्त हूं। पति ने कहा कि तू मुझे ठीक से बता, क्या पूजा प्रार्थना करते हुए, क्या गणेश जी का पाठ करते हुए तू बाजार से बैंगन खरीदने नहीं चली गई थी? क्या जिससे तू बैंगन खरीद रही थी उससे मोल भाव नहीं कर रही थी? सोच जरा। बीबी सोचती और वह कहती है कि बिल्कुल ठीक बात, मैं पूजा कर जरूर रही थी, लेकिन मैं बैंगन खरीदने निश्चित ही पहुंच गई थी और उस ठेले वाले से वाकई में मोल भाव कर रही थी। लेकिन आपने कैसे पहचाना? पति ने कहा, क्योंकि मैं ध्यान में वक्त देता हूं और मैं कल से देख रहा था कि आज चूंकि तेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, तो कल से तू दिन भर इस चीज की चिंता से ग्रस्त थी कि मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, उन्होंने बैंगन का भरता बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं सुबह सुबह ही मार्केट जाऊंगी और वहां से ताजे ताजे बैंगन लेके आऊंगी और बहुत स्वादिष्ट बैंगन पकाने की कोशिश करूंगी। पत्नी तो अपने पति के चरणों में गिर गई और उसने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। पूजा करते हुए मैं यही कर रही थी, पूजा करते हुए हम सब भी यही कर रहे हैं। आप कल सिर्फ अपने आप को परखने की कोशिश कीजिए।
बहुत सारा वक्त आप पूजा प्रार्थना में देते हैं, लेकिन एक सूत्र चूंकि आपके जीवन से मिसिंग हो गया है कि हमें जहां होना चाहिए वहां हम नहीं होते हैं, जहां नहीं होना चाहिए वहां हमेशा बने रहते हैं। ये सूत्र को आप जिंदगी भर फॉलो करते हैं। न सिर्फ पूजा पाठ आप ठीक से कर पाते हैं, न कोई और काम आप ठीक से कर पाते हैं। जब ब्रश करते हैं तो कहीं और होते हैं। ब्रश को यदि टोटल रूप से कर सकें तो ब्रश पूरी तरह से हो सकेगा। नहाते हैं तो कहीं और होते हैं। पूजा करते हैं तो कहीं और होते हैं। खाना खाते हैं तो कहीं और होते हैं। घर में होते हैं तो ऑफिस में होते हैं। ऑफिस में होते हैं तो घर होते हैं। मॉल में होते हैं तो ग्राउंड में होते हैं। ग्राउंड में होते हैं तो किसी चर्च में होते हैं। आपका ये कहीं होना आपकी टोटलिटी के बारे में बहुत गलत संकेत है। आपका शरीर तो वर्तमान में होता है, लेकिन आपका मन हमेशा कहीं और बना रहता है। और मन यदि हमेशा कहीं और बना है तो आप जो पूजा प्रार्थना कर रहे हैं वो व्यर्थ ही चली जाती है। कितना भी वक्त आप पूजा प्रार्थना के लिए दें, लेकिन मन यदि आपका कहीं और बना हुआ है तो ये पूजा प्रार्थना तो बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाएगी। माफ कीजिए, इस बारे में कभी भी आपने किसी को इस तरह से सुनते हुए या इस तरह से बोलते हुए नहीं देखा होगा। आज मैं पहली बार इस सूत्र के बारे में बता रहा हूं आपको। और कल यदि आप पूजा में बैठे, प्रार्थनाओं में बैठे, तो अपने आप को जरूर पाना और आप महसूस करेंगे कि अधिकांश समय जब आप हनुमान चालीसा को पढ़ती हैं या कोई भी पाठ को करती हैं तो पाठ को पढ़ते पढ़ते आप कहीं और चले जाती हैं, कहीं और किसी दुनिया में विद्यमान हो जाती है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि जहां पे जिंदगी है, जो भी चीज को कर रहे हैं वहीं पे आ जाएं। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यदि मेडिटेशन के लिए आप वक्त दें तो ये संभव हो सकता है। आई विश कि जहां जिंदगी है, यहां अभी इसी वक्त वहीं पे आप आएंगे, पूजा प्रार्थना करेंगे तो सिर्फ पूजा प्रार्थना ही करेंगे। तब मुझे लगता है कि आपकी पूजा और प्रार्थना सार्थक हो सकेगी।